तो एक और क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन जो है इसी तरीके का फ्रेम कूलॉम्स लॉ पे ही चल रहा है। कूलॉम्स लॉ के इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछते रहते हैं कि दो मासेस हैं, उन पर इक्वल चार्जेस हैं, उनको स्ट्रिंग से होल्ड करके जैसे ही मैं एक पॉइंट से लटका देता हूँ तो क्या है कि दोनों जब चार्जेस इस तरीके से लटके रहते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स मिड पॉइंट से एंगल बनाती हैं। और फिर वही पूरा का पूरा सेटअप उठा के किसी लिक्विड में ड्रॉप कर दिया और लिक्विड में डिप करने के बाद फिर एंगल अगर ना बदले तो क्या है ऐसा कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहेगा लिक्विड का। इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार बहुत बनते हैं और जिसमें क्या है कि जो बॉल है उसकी डेंसिटी दी रहती है और जिस लिक्विड में उसको डिप किया जाता है उसकी डेंसिटी दी रहती है। तो अब थ्रस्ट की वजह से कुछ कैलकुलेशंस आती हैं, तो इस वाले लॉजिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उस पर भी देखिए कूलॉम्स लॉ लगा हुआ है, कैसे इन्वॉल्वमेंट रहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सेटअप को हम लोग बनाते हैं। पहले जो सेटअप आपके सामने जो रहता है वो इस तरीके से है कि इस पॉइंट पर इक्वल स्ट्रिंग होने की वजह से ये देखिए एक मास है m और दूसरा यहाँ पर भी एक स्फेरिकल पॉइंट चार्ज है लेकिन उसका मास जो है m है। यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो दोनों में सेम है, तो सेम होने की वजह से अगर मैं कहूँ तो इनके बीच में कौन से फोर्सेस लगेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे। मैं ये डॉटेड पॉइंट क्यों बना रहा हूँ आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ है कि यहाँ पर फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनने वाला है। तो यहाँ पर अगर दोनों की इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की क्वांटिटी भी सेम है तो इस वजह से यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं। ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ये F की वैल्यू हो गई। मास m है तो mg लगेगा डाउनवर्ड, इसको आप नहीं रोक सकते हैं, ये तो डाउनवर्ड रहता ही, mg ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, इस स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी, टेंशन ये T है, ये थीटा है तो पैरेलल लाइंस होने की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। ऐसे ही इधर साइड पे भी अगर ये थीटा है, एक कोई कंसीडर करके चलो, आपको दोनों तरफ कंसीडरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इधर होगा रहा वैसे इधर हो रहा होगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ, ये पूरा का पूरा सेटअप उठाया और सेटअप उठा के क्या कर दिया, किसी लिक्विड में ड्रॉप कर दिया और पूरा का पूरा इमर्ज कर दिया इसको सेटअप को। तो हम देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पर जो है इसको देखें तो टेंशन जो है पहले कंपैरिजन में बदल चुकी है, वो टेंशन को हम लोगों ने T डैश लिख दिया है यहाँ पे। और मास अभी भी क्या है, m तो था बट लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी वेट जो लग रहा है वो mg डैश में लिख दे रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें अब थ्रस्ट लगेगा और अब थ्रस्ट की वजह से इसके वेट में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन एंगल जो बता रहा है वो थीटा है। ऐसे सेटअप दूसरी तरफ भी बनेगा बट मुझे क्या है कि उसको इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे इधर बनेगा वैसे इधर बनेगा। बट आपके सामने अगर मैं कहूँ कि इसको पूरे के पूरे सेटअप को क्या करा गया, किसी लिक्विड में ड्रॉप किया गया, ऐसे लिक्विड में डिप कर दिया गया, इमर्ज कर दिया गया पूरा, तो पूछा जा रहा है इसी लिक्विड की ऐसे ही इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोग जानते हैं ये क्या होता है। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू निकालने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन हमें जो गिवन है वो हम बता दें आपको कि इस जो बॉल थी, ये जो इसका जो स्फेरिकल बॉल थी, इसकी जो डेंसिटी दी हुई है रो, और जिस भी लिक्विड में इसको क्या किया गया है, इमर्ज किया गया है, जिस भी लिक्विड में, उस लिक्विड की जो डेंसिटी दी हुई थी वो डेंसिटी दी हुई है सिग्मा। ठीक है ना, तो लिक्विड की डेंसिटी जो है सिग्मा है और बॉल की डेंसिटी रो है। ऑब्वियस सी बात, इतना तो आप लोगों ने 11th में पढ़ाई था कि जो अगर इसकी डेंसिटी हाई रहेगी, इसकी डेंसिटी लो रहेगी, तभी जाके उस पर डिप करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें डिप कर दोगे तो क्या होने वाला है कि अगर कोई वैल्यूज़ इसकी अगर मैं लो कह दूं और इसकी हाई डेंसिटी रहें, डिप करेंगे तो डिप ही नहीं होगा। अब ऐसी बात है, डूबेगा ही नहीं, तो डूबने वाला सिस्टम ही नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं, इनके FBD बनाते हैं और FBD के बाद कैलकुलेशंस को पूरा कर देते हैं।
FBD के हिसाब से अगर हम चले तो यहाँ टेंशन T जो है ना, T को रिजॉल्व कर लीजिए और कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे थीटा के पास, जैसा मैं यूजुअली कहता हूँ, पास में कॉस लगाइए T cos थीटा, इधर दूर में साइन लगाइए T sin थीटा। ये क्वेश्चन जो था उसमें ये कह रहा था कि ये पूरा का पूरा सेटअप जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहता है। अगर मैं चाहूँ तो एक पूरा क्वेश्चन ही मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, क्या है एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 2 आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड बाय अ कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ये बाय अ इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, चार्ज वार्ज जैसा नहीं है कि इन पर जो है चला जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिए, इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ भी इक्वल है, ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। बोथ ऑफ द बॉल हैव इक्वल मास, बहुत बढ़िया है, एम की वैल्यूज भी इनकी सेम है। इसके बाद मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, ये थीटा बना रही हैं वर्टिकल्स के साथ, स्ट्रिंग बना रही हैं, ये दिया हुआ है आपको। फिर इसके बाद कह रहा नाउ बोथ बॉल्स आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंजेस, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा, वो मैंने दी हुई है। उसके बाद फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड की कैलकुलेशंस को आपसे कह रहा है कि लिक्विड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू बता दीजिए। FBD करते हैं और FBD करने के बाद देखिए हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। जब कह रहा है कि पूरा सेटअप किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है अगर, तो यहाँ से देखिए फिजिक्स स्टार्ट होती है, T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ठीक है ना, काउंटर बैलेंस करेगा एक दूसरे इक्वल और अपोजिट। यहाँ पर देखते हैं T sin थीटा मैं ऊपर लिखूंगा, उसका लिखने का क्या रीज़न है आप सभी लोग जानते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू f। मैं इन दोनों को इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दूँ तो T से T कट जाएगा और tan थीटा इज इक्वल्स टू f अपॉन mg हो जाएगा, यहाँ tan थीटा निकल आएगा। इसके बाद में अगर आपसे कहूँ कि भैया इस वाले सेटअप के बारे में बात कर लिया जाए, इस वाले सेटअप की अगर हम बात करते हैं तो कंपोनेंट में ब्रेक करिए, तो T डैश था तो ये T डैश हो जाएगा, बहुत सारे डैश लगे हैं वाटर के रिप्रेजेंट करने के लिए, तो T डैश cos थीटा। यहाँ पर बात करेंगे तो इधर साइड पर आएगा T डैश sin थीटा। अभी भी ये भी सेटअप इक्विलिब्रियम में, तो इसके हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे, तब आप क्या लिखेंगे, T डैश sin थीटा और T डैश cos थीटा ये इक्वल होंगे, तो T डैश sin थीटा इज इक्वल्स टू f और T डैश cos थीटा दैट विल बी इज इक्वल्स टू m डैश g। ये तो बताएं कि रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे थे, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्वल था, तो इस वजह से ये इक्वेशंस लिखी हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की वजह से। मैं इन दोनों को ये अगर डिवाइड कर दूँ तो डिवाइड कर देने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू f अपॉन m डैश g, क्यों बेटा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी f अपॉन m डैश g और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ रही है f अपॉन mg। तो दोनों ही इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ये दूसरी वाली इक्वेशन ले लें, अब दोनों को डिवाइड कर दो। तो क्यों डिवाइड क्यों करोगे भाई, डिवाइड ना करके ऐसा कर लेते हैं कि हमसे कह रहा था इक्वल है तो इक्वेट कर देते हैं तुम। बट हम ये तुमसे कहें कि जब लिक्विड में ड्रॉप डिप किया था तो ये f ना लेके f डैश ले लो इसको, क्योंकि f डैश क्यों ले लें, क्योंकि भाई इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा कि नहीं, तो इनका जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इन पे इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस यूँ करता है कि चार्ज की वैल्यू जैसे बदल जाए तो f की वैल्यू बदल जाती है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाए तब भी f की वैल्यू बदल जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू बदल जाने की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या है, ये यहाँ फ्री स्पेस पे था, यहाँ पे लिक्विड में डिप किया है, इसलिए f डैश लिख लेंगे, ठीक है ना। f डैश लिखेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, f डैश को लिख दीजिए इस तरीके से। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या करिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है क्लास। इस पे करना क्या है कि दोनों को इक्वेट करेंगे जैसे ही 1 और 2 को, तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, f अपॉन mg इज इक्वल्स टू f डैश अपॉन m डैश g, ठीक है ना। ये m डैश g अगर मैं कहूँ कि ये जो इस टाइम पर वेट है, ये m डैश g क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें अपथ्रस्ट लगा होगा, अपथ्रस्ट लगा होगा। अपथ्रस्ट लगने की वजह से क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू में चेंज आया है, mg ना कि mg डैश हो गया है, ठीक है। तो mg डैश की अगर तुमसे मैं वैल्यू निकालने के लिए कहूँ ना, तो आप mg डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगी, mg डैश दैट विल बी इक्वल्स टू mg
माइनस अब थ्रस्ट जो है मान लेते हैं वो TH है। अब थ्रस्ट क्या होता है वैसे, mg माइनस v सिग्मा की रो, v रो g। क्यों? क्योंकि उसके वॉल्यूम के बराबर का क्या होगा, डिस्प्लेस होके बाहर लिक्विड जाएगा, इस वजह से v रो g हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, ये अब थ्रस्ट हो गया। तो अब थ्रस्ट की वैल्यू रखने के बाद mg ये आ रहा है हमारा। साथ में मैं आपसे ये कह दूं कि इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है हमें, और इसी इक्वेशन से डाइलेक्ट्रिक निकालना है। और डाइलेक्ट्रिक कहीं तो इन्वॉल्वमेंट तो हो उसका पहले, तो डाइलेक्ट्रिक का इन्वॉल्वमेंट करें तो मैं कहूँ एफ और एफ डैश में क्या ऐसा रिलेशन होता है, इसको भी अगर हम लोग ध्यान में देते हुए चलें तो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। किस तरीके से, मैं कहूँ कि आपसे कि अगर कोई भी दो चार्ज अगर कहीं स्पेस पे रखे हों और इनके बीच की डिस्टेंस ये हो, चार्ज Q1 Q2 हो, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। अगर मैं इसी सेटअप को क्या कर देता हूँ, कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बीच में रख दूँ, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K हो, तो फिर अगर मैं पूछूँ कि कितना वैल्यू आएगी, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, इनके बीच में लगने वाला फोर्स अगर एफ डैश हो जाए, एफ डैश इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही कूलॉम्स लॉ है, यही कूलॉम्स लॉ की थ्योरी। यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये सब का सब कटेगा, पूरा ऐसे करके कटेगा, केवल K छोड़ के। F अपॉन एफ डैश दैट इज इक्वल टू 1/1 फिर 1/K, तो K ऊपर गया तो ये हो जाएगा K/1। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ F अपॉन एफ डैश दैट इज इक्वल टू K, जहाँ कहीं पे भी F अपॉन एफ डैश हो वहाँ पर हम K लिख सकते हैं। वाह क्या बात है, F अपॉन एफ डैश की जगह हम लोग K लिखने वाले हैं, क्या बात है। इसको उठाइए यहाँ रखिए, आइए F अपॉन एफ डैश लिख दीजिए, और ये क्या हो जाएगा mg, और ये क्या हो जाएगा mg डैश। आओ इसी बात का तो इंतज़ार था कि यहाँ पर हम वैल्यू जो आपसे कह रहे थे कि यहाँ पर हम लोग को वैल्यू क्या डालनी है, इस बात के लिए हम लोग को ध्यान देना है कि अब थ्रस्ट क्या लगेगा। अब थ्रस्ट की जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि अब थ्रस्ट को अगर देखें तो mg माइनस जो वॉल्यूम ऑफ द बॉल, और जो बॉल है साथ में बॉल कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्या है कि जैसे मैं ये कहूँ कि आपसे ये कोई लिक्विड रखा हुआ है, इस पे किसी बॉल को आपने क्या किया, इसमें डिप कर दिया, और इसकी डेंसिटी है मान लेते हैं रो, और इसकी डेंसिटी है सिग्मा। अब क्या करेगी कि यहाँ से वाटर निकलना स्टार्ट होगा, इस बकेट में मान लेते हैं कलेक्ट हुआ, और कलेक्ट हो गया तो बॉल का डेंसिटी थोड़ी ना आएगी, वो तो किसकी आएगी डेंसिटी, ये लिक्विड आएगा। तो लिक्विड कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम V, और किसको कौन सा लिक्विड निकल रहा है, रो, सॉरी ये वाला जो लिक्विड बाहर निकल रहा है दैट्स वाई सिग्मा, और इसके बाद G, इतने के बराबर का इसमें अब थ्रस्ट लगता है, वो अब थ्रस्ट यहाँ पर रहता है। तो तुम कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में देखते हुए चलो तो इस जगह पर जो आपने रो बनाया हुआ है वो रो ना होकर यहाँ पर क्या रहेगा, ये सिग्मा जाने वाला है। अब हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं और कैलकुलेट करते हैं mg डैश, और हम इन दोनों की वैल्यूज़ को अब यहाँ पे लिख देंगे। mg डैश की बात करें तो ये हो जाएगा mg माइनस v सिग्मा g। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि v सिग्मा g आ गया हमारे पास, और हमारे पास ये mg है, इन सब में से कैलकुलेट करके हम केवल और केवल अगर वैल्यूज़ को देखना चाहें, इतने की जगह पर आप k लिख सकते हैं, k लिख दीजिए। जो वैल्यूज़ कट सकती हैं उनमें से काट दीजिए। m की जगह पर अगर कॉमन हो सके तो कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहा है, तो कॉमन करने के लिए आपके पास तरीका है, वो हम जानते हैं m इज इक्वल्स टू वी डी, या यहाँ पर वॉल्यूम निकालना चाहें, ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे मास वॉल्यूम
इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी किस बात की ले रहे हैं, इस बात का ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इस जगह पर पाएंगे क्या, मास लेते हैं m, वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम किसका ले रहे हैं हम लोग, इस पूरे के पूरे बॉल का, और हम लोग बात कर रहे हैं इसी पूरे की डेंसिटी की बात कर लें तो रो है। तो यहाँ से अगर मैं v की बात निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा m बाई रो, ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो mg की वैल्यू mg लिखा रहने दीजिए, और बस अब आप पहुँच चुके हैं बहुत नज़दीक। यहाँ पर लिखिए m सिग्मा अपॉन रो g, ठीक है। और यहाँ से देखिए mg इस पे भी हो गया, mg इस पे भी, इस पे भी, सब पे हो गया। तो mg कॉमन कर लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। mg आपका बाहर निकल के आ रहा है, 1/1 माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन रो, ठीक है। ऊपर भी mg, नीचे भी mg, क्यों जी, कट गया जी। यहाँ से देखिए k की वैल्यू जो निकल के आ रही है, इसको अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व करिए आप लोग, रिजल्ट बताइए। एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा, और जो नीचे का रो है वो ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। मान लेते हैं कि आप चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद बताइए कि यहाँ पर वैल्यू k की कितनी आ रही है। अगर k में रो की वैल्यू कुछ गिवन होती और सिग्मा की वैल्यू कुछ गिवन होती तो हम इसका रिजल्ट और निकाल सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि स्टैट्स में क्वेश्चन में कई बार क्या है, क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि रो की वैल्यू भी दी हुई है और सिग्मा की वैल्यू भी दी है। मान लेते हैं लेट सपोज रो की वैल्यू जो दी हुई है वो 1.6 दी है, और सिग्मा की वैल्यू मान लेते हैं 0.8 दी है। कैलकुलेट करा तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 अपॉन 0.8, और वैल्यू आ जाएगी 2। तो k की वैल्यू आपकी जो है 2 आ जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा कि ये जनरल फार्मूला आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं कभी इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो, ओके। तो साथ में इस बात का मैं ध्यान रखना चाहता हूँ कि ये कैलकुलेशंस हो रही हैं अभी, इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें, या आप इससे रिलेटेड चीज़ों को और डीप में जाके चीज़ों को समझें और परमानेंटली कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ पाएँ, तो आप लोग हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। तो आप देखेंगे कि एक अच्छे से कम्युनिटी क्रिएट होगी, और उसको जो है अच्छे से हम लोग उसके क्वेश्चंस को सबको पूरा डिस्कस करते हैं। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ, इसके बाद और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ जहाँ पर फिजिक्स जो है हमारी बीच बीच में आती रहती है। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है उस लिंक को आप लोग जो है उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पर को भी हम लोग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को दे सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे आपके साथ, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।